माता ने किसी भी प्रकार की सहायता लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हस्तक्षेप भी एक प्रकार का व्यवधान है और पूजा तपस्या में यह व्यवधान भक्त को प्रेरित कर उन्हें अपने इष्ट के और समीप पहुंचाते हैं। और प्रभु, माता ने यह भी कहा कि वे अपने स्वयं शक्ति से और धैर्य से अपनी तपस्या को पूर्ण करेंगी। माता के आदेश का उल्लंघन मैं कैसे कर सकता था? तत्पश्चात मैं लौट आया। माता की तपस्या की चिंता से मैं बहुत व्याकुल हूं। अब आप ही को कुछ करना होगा महादेव। नहीं नंदी, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पार्वती स्वावलंबी और निर्भीक हो चुकी और ये वही दो गुण हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है पार्वती शीघ्र ही अपनी तपस्या पूरी कर लेगी। देवराज इंद्र हैं हम, सम्मान दो हमें। कहां है हमारे विराजने का स्थान? बोलो। हम सभी इंद्र थे, किंतु आपकी भांति त्याग और तपस्या से प्राप्त किया हुआ यह सिंहासन हमने अहंकार और अविवेक से खो दिया। पार्वती के शरीर की चक्र अग्नि ने अग्नि तत्व को साध लिया है। जिन 5 तत्वों से मानव शरीर का निर्माण होता है, पार्वती उन तत्वों में से एक तत्व से बाहर निकल आई है। जब गुरु को शिष्य की आवश्यकता नहीं तो हमें भी इनकी आवश्यकता नहीं। क्रोध के कारण आपका निर्णय अस्थिर हो चुका है, इसीलिए आपको शीघ्र जाकर उनसे क्षमा मांगकर उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। यदि तुम्हें भय है कि बृहस्पति के अभाव से यह स्वर्ग नहीं रहेगा, तो तुम अपनी मूर्खता लेके यहां से जा सकती हो। बृहस्पति के प्रशंसकों की स्वर्ग में कोई आवश्यकता नहीं। हमें अपनी त्रुटियों का आभास हो गया है गुरुवर, हमें क्षमा कर दे, हमें क्षमा कर दे। उठो। देवराज का सिंहासन ग्रहण करना जितना कठिन है, उससे भी असुगम है अहंकार और मोह से विरक्त होना। तुमने गुरु शिष्य परंपरा में एक अवांछनीय छाप छोड़ी है इंद्र। समस्त संसार ही नहीं, बल्कि देवों के देव महादेव की भी अवहेलना की है तुमने। गुरुवर, यह हमारा दुर्भाग्य है, प्रत्यक्ष है उस अविवेक और अभिमान का दंड।
गुरु अपने शिष्य का परित्याग कभी नहीं करते इंद्र, बल्कि सत्य तो यह है कि विपत्ति में ही गुरु अपने दायित्व का वास्तविक में निर्वाह करते हैं। चलो, अब महादेव ही तुम्हें इस अपयश और मानहानि से उबारेंगे। एक कार्य अभी भी अपूर्ण है पिताश्री। वो कौन सा कार्य है वीरवान? स्वर्ग पर विजय तो हमने प्राप्त कर ली है पिताश्री, किंतु यहाँ के निवासी देवगण अभी भी हमारे अधीन नहीं है। हारे हुए शत्रु आहत सर्प की भांति कभी भी हमला कर सकते हैं। इसका केवल एक ही उपाय है, सारे के सारे देवताओं का संहार करना, और साथ ही साथ उस कायर इंद्र का भी, ताकि भविष्य में उसके उत्तराधिकारी का संकट उत्पन्न ही ना हो। मेरे शूरवीर योद्धाओं, अब हम गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। देखना यह है कि ये देवगढ़ कब तक दधीची का आश्रय लेते हैं। इनका संहार करने के पश्चात हम आगे की ओर कूच करेंगे। क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपने स्वार्थ और अभिमान के कारण हम धर्म के राह से भटक गए थे। हमें क्षमा कर दे प्रभु। इसे अपनी भूल का बोध हो गया महादेव, कृपा कर इसे क्षमा कर दे। गुरु भगवान का रूप होता है और तुमने इनका निरादर कर भगवान का अपमान किया है। क्षमा अपने गुरु से मांगो, मुझसे नहीं। क्षमा मांगनी है तो उन सब देवताओं से मांगो जिन्हें तुम युद्ध में अकेला छोड़ भाग खड़े हुए। क्षमा मांगनी है तो गंगा से मांगो, जो स्वर्ग लोक को पवित्र करने हेतु अपने माता पिता को छोड़ पृथ्वी लोक को छोड़ तुम्हारे साथ चली आई थी, किंतु तुमने उसे भी अपमानित कर स्वर्ग लोक से निकाल दिया। क्षमा मांगनी है तो पार्वती से मांगो, जिसे तुम माता कहते हो, किंतु अपने स्वार्थ हेतु तुमने उन्हीं के प्राण लेने चाहे। मुझ जैसे पापी का आप ही उद्धार कर सकते हैं प्रभु। अब जो भी दंड देना चाहे मुझे स्वीकार होगा। प्रजापति दक्ष की मृत्यु का कारण अहंकार ही था। तुम्हारा दंड यही है कि तुम अपने किए का पछतावा लेके जीवित रहो, आत्मग्लानि के साथ। तभी तुम्हारे निर्णय अहंकार रहित और स्वार्थ मुक्त होंगे। बृहस्पति, आप देव इंद्र के साथ और अन्य देवताओं के साथ ऋषि दधीची के आश्रम के लिए प्रस्थान करिए।